प्रातः काल की बेला में पति को जगाने के लिए पहुंच जाती है। जैसे पति को जगाया तो पति तो डर गए। क्यों? जब 12-1 बजे पतिदेव खेत से आए, वापस पत्नी के लिए जल भर कर दे, तब पत्नी स्नान करे, तब भोजन बने। लेकिन आज इस प्रातः काल की बेला में क्या देखते हैं कि आज उनकी पत्नी जगा रही है, पतिदेव जगे, पानी भरा रखा है, कहते सुनो जी स्नान कर लो। स्नान किया जैसे तैसे। अब तब तक पत्नी ने भोजन बना दिया। बोले महाराज ये भोजन प्रसाद पा लेना। पतिदेव सोचने लगे आज क्या चक्कर है, आज कुछ गड़बड़ है, और भोजन पवा दिया। अब डर के मारे भूख भी ना लगे, जैसे तैसे खाया और पति से कहती जाओ अंदर लेट जाओ, और ध्यान रखना सो मत जाना, हमसे पानी मांगना। वो भी ओखलबे से धान को रखती है और कूटना प्रारंभ करती है, और पतिदेव को नींद वैसे भी नहीं आ रही थी। पतिदेव ने आवाज लगाई, देवी सुनती हो, 1 लोटा जल पिलाओ। और उस पत्नी ने उठाया मूसर को और कहती ओम पति परमेश्वराय नमः। जैसे ही हवा में छोड़ा, धम्म से कपार में लगा, रक्त की धार बह चली। आकर बजवारे तेरी मौड़ में हड़िया फोड़ू। उठाया उस मूसर को, लेकर दौड़ लगाती है और 2-4-6 पति के जमाए दी। ये पति। गोपियां कहती प्रभु ये पतिव्रत पत्नी की भक्ति मुझे बताते हो, हम भी ऐसी कथाएं जाने। भगवान ने कहा थी देवी जानती हो तो बताओ। तब गोपियां कहने लगी बड़ी सुंदर कथा है। गोपियां पता आई कैसी थी। स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवाणी वा। भगवान ने स्वागत किया था, लेकिन गोपियों की जब आई है तो बड़ी विचित्र स्थिति थी। अब जरा सोचना कि यदि रास किसी के साथ हुआ, जब कोई व्यक्ति किसी से मिलने के लिए जाएगा तो अपने को सजा करके जाएगा, है? लेकिन यहां होता क्या है कि निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम। रात्रि ऐसी थी, कैसी? भगवान पिता रात्रि सर्दो फुल्ल मल्लिका विचरन्तो मनस चक्रे योग माया मुपासिता। रात्रि कहते सत्पूर्णिमा की रात्रि थी। और जब चलती है ना गोपियां, बड़ी विचित्र बात होती है। जब गोपियां अपने अपने घर से चली थी तो क्या हुआ था कि दूध में दार, अगार में चावल, साग बघारत गोबर डार। जिस समय बंसी का निनाद सुना ना, ऐसे बावरी होकर के पति व्यक्ति ऐसे करनी चाहिए कि जिस समय बंसी के निनाद को सुना तो आज बावरी हो जाती है। एक सखी तो आज गाय धोने के लिए जा रही थी, पात्र को वहीं पटक दिया, दौड़ लगा देती है। अब जैसे वो बंसी की धुन उस सखी के कानों पर गई, वो अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, बच्चे को पन्ना में पढ़ाया और ऐसे चल देती है। एक गोपी तो कहते हैं लहंगा ही पहन रखा था और लहंगा पहने ही चल देती, साड़ी पहनने का ध्यान ही नहीं रहा। और एक गोपी ने तो लहंगा पहना है नहीं, साड़ी पहन के चल देती। और एक पति ने कहा देवी दाल में नमक कम है, तो दाल की जगह शक्कर दे दिया। कि दार में दूध, अगार में चावल, साग बघारत गोबर डारो। और जब खीर बनाया ना तो बंसी की निनाद को सुना, याद ही नहीं रहा कि ये नमक का डिब्बा है या शक्कर का है। खीर में नौन मिलाए सखी और पानी मांगते पात्र दे मार। जिसे पति ने कहा देवी पानी दे दो, तो वहीं पर पात्र को पटक दिया। अब
एक पति भोजन करके उठे, कहते देवी हाथ धुला दो, कि हाथ धुलावत फोड़ो घड़ा, रुकबे को सुनी जैसे खाई गो कारो। पतिदेव ने कहा देवी कहां जाती हो? तो ऐसे मालूम पड़ा जैसे किसी ने जैसे रुकने के लिए कहा, तो मन में विचार आया, जैसे नहीं कोई काम करने के लिए जा रहा, टोक दे तो कितना बुरा लगता है, खाई गो कारो। और अब कहने लगे, भक्त कहता है क्योंकि हाथ धुलावत फोड़ो घड़ा, और रुकबे को कही तो रुकबे को कही जैसे खाई को कारो। तो भक्त कहने लगा प्रभु से हाथ जोड़ के, हे प्रभु कि ऐसी नारी ते रणुआ भले, प्रभु या ही लो तुम आप समारो। कहते भैया ऐसी नारी से तो रणुआ ही रहो ज्यादा अच्छा। और जिस समय वो गोपियां आती है ना, तो उनकी स्थिति कैसी होती है? निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, व्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, आजन्मुरन्योन्यम लज्जितोद्यमा, सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। कहते रात्रि कैसी है? रात्रि है तस्याम जागती संयमी, या निशाम पश्यते योगी। कहते जब संसार सो रहा होता है उस समय योगी लोग जागते हैं। और आज सत पूर्णिमा की रात्रि जो है, कहते पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी और संक्रांति के दिन कभी भी पति और पत्नी को साथ नहीं रहना चाहिए, संग नहीं करना चाहिए। और भगवान योगेश्वर कोई कार्य कर रहे हैं तो काम संबंधी नहीं है, ये एक लीला है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का नित्य योग है, इसलिए पूर्णिमा का योग। कहते पूर्णिमा का ही, ये पूर्णिमा का ही योग क्यों बना? अन्य तिथियां भी बन सकती थी, तो बोले पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण कला से विकसित होता है।